नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर राकेश और मैं आज आपसे जहांगीरनामा पर चर्चा करूंगा। जहांगीरनामा बेसिकली एक पर्शियन सोर्स है और यह सोर्स, अगर हम ये कहें कि किसी भी तरह से बाबर के बाबरनामा से और अकबर के कवि अबुल फैजल के अकबरनामा से किसी तरह से भी कम नहीं है, तो ये गलत नहीं होगा। बेसिकली जहांगीरनामा अकबर के बाद के इतिहास पर फोकस डालता है। उसकी अकबर के बाद की राजनीतिक परिस्थितियाँ किस तरह से लगातार बदल रही थी, भारत के आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन आ रहा था, इस सब की जानकारी हमें जहांगीरनामा से मिलती है। जहांगीरनामा अकबर के पुत्र जहांगीर के द्वारा लिखा गया था, यह हम सभी जानते हैं। पर प्रश्न ये आता है इतिहास के लिए, जहांगीरनामा जहांगीर को लिखने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? तो इसके उत्तर में हम यह देख सकते हैं कि जहांगीर अपने परदादा बाबर से पूरी तरह से प्रभावित था। वह बाबरनामा को कई बार पढ़ चुका था और बाबरनामा को पढ़कर उसने ये पाया कि बाबरनामा ने भारत के लगभग सभी फ्लोरा एंड फना, लोग, यहाँ की हैबिट, यहाँ के कस्टम, सब पर प्रकाश डाला है, यहाँ के फल फ्रूट सब पर। लेकिन बाबरनामे में उनका चित्रण नहीं किया गया। तो जहांगीर पूरी तरह से अपने पूर्वजों से प्रभावित था, क्योंकि मुगल इतिहास में उनके जो पूर्वज थे वो पहले ही इतिहास लिखते हुए थे। तैमूर ने अपना इतिहास लिखा, बाबर ने अपना लिखा और अकबर ने एक इतिहास विभाग बनाया जिसमें बाबर से, हुमायूं और अपने बारे में जिनकी इतिहास लिखा गया। तो जहांगीर इन्हीं घटनाओं से प्रभावित था। तो जहांगीर बेसिकली खुद एक मुगल उसमें पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसे इतिहास लिखने की समझ थी। लेकिन जहांगीरनामा में जो सबसे बड़ी जो चीज़ थी, उसमें केवल राजनीतिक इतिहास ही नहीं था, बल्कि तत्कालीन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक और इवन राजा के बारे में भी हर चीज़ पर डिटेल से प्रकाश डाला गया है। तो हम कह सकते हैं कि जहांगीरनामा बेसिकली जहांगीर के पीरियड का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। जहांगीरनामा अकबर के पीरियड के अंत के समय उनके रिवॉल्ट, वॉर आदि पर भी प्रकाश डालता है। जहांगीरनामा बेसिकली ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जहांगीरनामा एक तरह से अकबर की एक्सपेक्टेशंस, उसकी हैबिट्स और उसके रिलेशनशिप विद अकबर, विद नोबल्स और उनकी वाइफ और बच्चे के साथ, और इवन अकबर का जो एटीट्यूड था नेचर की तरफ, उसको भी दिखाता है। जहांगीरनामा किसी भी तरह से जो आडंबर से मुक्त है, वो हर घटना का क्रॉनिकल वे में डिस्क्राइब करता है, उन घटनाओं को ईयर बाय ईयर बताता है। इस वजह से जहांगीरनामा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जहांगीरनामा न केवल हमें राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के बारे में बताता है, बल्कि हमें भारत के फ्लोरा और फना के बारे में भी बताता है। यहाँ के एनिमल्स, यहाँ के पेड़ पौधे कैसे थे, हर रीजन्स के किस तरह पेड़ पौधे थे, कौन से जानवर पक्षी वहाँ पाए जाते थे, उनके बारे में भी वो वर्णन करता है। जहांगीरनामा में जहांगीर के ऑब्जर्वेशन और उसके जो साइंस के प्रति
उसकी जिज्ञासा थी और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स, उन सभी का भी वर्णन जहांगीरनामा में मिलता है। जहांगीरनामा बेसिकली 3 ऑथर के द्वारा लिखा गया। पहला स्वयं जहांगीर, जिन्होंने करीब 22 साल शासन किया और 18वें साल तक का जो इतिहास था वो खुद जहांगीर ने लिखा। उसके बाद 2 साल का इतिहास उनके जो ससुर मोहम्मद खान ने लिखा। और बाकी जब मोहम्मद खान के बाद आखिरी जहांगीर का अंतिम पीरियड इनायत खान ने लिखा, जिसको मोहम्मद हादी भी बोलते हैं। मोहम्मद हादी ने ये तुझ के ए जहांगीर को समाप्त किया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जहांगीरनामा में 3 ऑथर्स का योगदान है। तो जाहिर है ये इन तीनों ऑथर्स का इंटरेस्ट भी हमें जहांगीरनामा में देखने को मिलता। जहांगीरनामा का जो स्टाइल है, जो जहांगीर का जो स्टाइल है, जो उसके पहले 17 साल का जो इतिहास था, वो बिना किसी लाग लपेटे, बिना किसी अलंकार के लिखा गया और एक सिंपल तरीके से लिखा गया है ताकि आम लोग उसको समझ सकें। उसका जो इतिहास लिखने का तरीका है वो बिल्कुल अपने ग्रैंडफादर बाबर की तरह है। वो सिंपल राजनीतिक इतिहास लिखता है। राजनीतिक इतिहास में खासकर उनका जो मनसबदारी सिस्टम पर बहुत अच्छी तरह से वो प्रकाश डालता है। लेकिन साथ साथ राज दरबार में जो भी कस्टम्स थे उन पर भी वो डिटेल से प्रकाश डालता है। जहांगीर को अपने जीवन में यात्रा करने का बड़ा शौक था और जब भी वो आगरा से अपनी यात्रा के लिए निकलता था, चाहे वो आगरा से ग्वालियर, अजमेर, राजपूताना या कश्मीर, वो जहाँ पर भी जाता था वो अपने साथ एक बहुत बड़ी सेना और लोगों को साथ लेके जाता था, जिनमें चित्रकार, कवि और बहुत सारे अधिकारी भी शामिल होते थे। जब वो आगरा से किसी जगह यात्रा पर जाता था, रास्ते में जो भी उसको इंटरेस्टिंग लगता था वो उसके बारे में अपनी डायरी में वो मेंशन करता था। तो इसलिए जहांगीरनामा हमें एक मिनी ज्योग्राफी की इंफॉर्मेशन देता है। वो उन शहरों की न केवल ज्योग्राफिकल लोकेशंस के बारे में डिस्क्राइब करता है, लैंडस्केप, रिवर, एनिमल्स और फ्रूट्स और फ्लावर के बारे में भी वो डिटेल से डिस्क्राइब करता है। वो हर राज्य के फ्लोरा एंड फना जो डिफरेंट थे उनके बारे में वो डिस्कस करता है। लेकिन साथ साथ ही वो यहाँ की पॉलिटिकल नैरेटिव्स को भी वो इसमें शामिल। बेसिकली जहांगीरनामा को हम 3 पार्ट में इसका विभाजन कर सकते हैं। पहला जो पार्ट है जहांगीरनामा का वो बेसिकली 1605 से 11 तक देख सकते हैं, जिसमें जहांगीर खुद पॉलिटिकली एक्टिव था। इस पीरियड में जहांगीर अपने जस्टिस के बारे में, अपने स्ट्रिक्ट रूल्स के बारे में, अपने शासन की घटनाओं के बारे में खुद डिस्क्राइब करता है और प्रत्येक घटना का एक विस्तृत विवरण देता है। सेकेंड पीरियड जो जहांगीर का दूसरा जो पार्ट है वो 1611 से 1622 तक हम इसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें जहांगीर का वो लास्ट पीरियड जिसने इसमें जहांगीरनामा को लिखना छोड़ दिया था और दूसरा जो इतिहास था वो मोहम्मद खान ने लिखना शुरू कर दिया था। यहीं पर हमें जहांगीरनामा में हमें नूरजहाँ के बारे में जानकारी मिलती है। इस पीरियड में पता चलता है कि नूरजहाँ इस समय कितनी पावरफुल हो गई थी। शाहजहाँ के बारे में पता चलता है कि शाहजहाँ किस तरह से नूरजहाँ के खिलाफ
एक गुट बनाने में सफल होता है। बेसिकली ये जो पीरियड है 1611 और 1622 का पीरियड है, ये बेसिकली हम इसे पीरियड ऑफ नूरजहां भी कह सकते हैं। जहांगीरनामा में जहांगीर नूरजहां की उसकी योग्यता की तारीफ करता है। और अंतिम जो तीसरा भाग है जहांगीरनामा का, जो 1622 से 1627 तक लिखा गया, जिसमें मोहम्मद खान और मोहम्मद हादी ने लिखा, उसमें बताता है कि बेसिकली जो नूरजहां है वो कितनी पावरफुल हो गई है और उसकी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। ये जो पार्ट था जहांगीर का राजनीतिक पार्ट था, जिसमें राजनीतिक घटनाओं का वर्णन किया है। लेकिन जहांगीरनामा में केवल राजनीतिक घटनाओं का वर्णन नहीं है, बल्कि इसमें पर्यावरण, इकोलॉजी, आर्थिक और प्रशासनिक की घटनाओं का भी वर्णन है। इसलिए जहांगीरनामा को अन्य ग्रंथों से महत्वपूर्ण माना गया है। जहांगीरनामा में जहांगीर के जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी, जहांगीर को नए नए एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक था, उसमें इसका वर्णन किया गया है। ना केवल अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट और क्यूरियोसिटी को वो इसमें लिखता है, बल्कि अपने जूलॉजिकल इंटरेस्ट के बारे में भी वो लिखता है, बॉटनिकल इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी वो लिखता है। तो जहांगीरनामा इस मामले में एक अतुलनीय ग्रंथ है, क्योंकि जहांगीरनामा से हमें पता चलता कि जहांगीर इकोलॉजी के प्रति कैसा दृष्टिकोण था, उसका कैसा दृष्टिकोण था। वो अपनी सारी जो याददाश्त थी वो सब इस जहांगीरनामा में लिखता है। लेकिन साथ साथ जहांगीरनामा अपने बारे में भी लिखता है कि किस तरह से उसको मदिरा और ड्रग्स का वो सेवन करता था। लेकिन उन ड्रग और सेवन का वो जिन पार्टी में करता, कौन कौन उन पार्टी में शामिल होता था, वो सब इस जहांगीरनामा में मिलता है। और साथ ही इस जहांगीरनामा से हमें पता चलता है कि जहांगीरनामा किस तरह से ड्रग्स का एक आदी होता जा रहा था। तीसरा जो इस जहांगीरनामे से जो हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, वो हमें इस प्रशासनिक जानकारी मिलती है। जहांगीरनामा में हमें मनसबदारों के वेतन, उनकी प्रमोशन और उनका डिमोशन आदि के बारे में जानकारी मिलती है। जहांगीरनामा से हमें पता चलता है कि इस वक्त मनसबदारी, जिसका अकबर ने जिसको क्रिएट किया था और जो मनसबदारी मुग़ल साम्राज्य का पिलर था, उसमें किस तरह से खराबी आनी शुरू हो गई थी, किस तरह से मनसबदारों में एक डिससेटिस्फैक्शन था वो बढ़ना शुरू हो गया था। जहांगीरनामा में हमें मुगल्स, उमराज, नोबल्स, उनकी पोस्ट आदि के बारे में जानकारी मिलती है। और फेस्टिवल्स जो उन फेस्टिवल जो शामिल होते थे उनके बारे में, और यहाँ तक कि जहांगीर के एक्सपेडिशन के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो बेसिकली जहांगीरनामा हमारे इतिहास के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जहांगीरनामा ना केवल हमें एक अकबर के बाद के कालीन के इतिहास की जानकारी देता है, बल्कि वो हमें ये भी बताता है कि उस वक्त 17वीं सेंचुरी में किस तरह से राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे, किस तरह से यूरोपियन कंपनी अपना साम्राज्य का विस्तार भारत में धीरे धीरे करती जा रही थी। इस तरह से हमें इस जहांगीरनामा से एक साइंटिफिक जानकारी मिलती है। तो आज के लेक्चर में साथियों
इतना ही काफ़ी। अगर आपको जहांगीरनामा ये पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा अगला चैनल आपको अगला टॉपिक आपको पहले से ही पता चल जाए। धन्यवाद।